नमस्कार विद्यार्थियों। मैं फिर एक नई शुरुआत और एक नई क्लास के साथ आप लोगों से जुड़ता हुआ मैं आपका पासवान भैया फिर आपके लिए क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम इंग्लिश पनोरमा पार्ट 2 बुक का नाम उसका 5th चैप्टर लेके आ रहा हूं, एक्सेप्टेंस स्पीच। जब हम कोई चीज को कभी में कोई भी अवार्ड मिलता है तो उसमें हम जो स्पीच देते हैं उसके बारे में है ये। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब देख पा रहे होंगे, द डैश ऑफ द ब्रह्मीज पीपल वॉज इंडीड पैथेटिक। पैथेटिक मतलब होता है बहुत बुरी हालात में, बहुत बुरा कंडीशन में, जैसे कोई बीमार हो जाता है, दुर्बल दुर्बल कह सकते हो आप। ठीक है, वो होता है पैथेटिक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए बी सी ए डी, कंडीशन, दैट, सेपरेशन या फिर स्ट्रेंथ। अब कंडीशन, द कंडीशन ऑफ ब्रह्मीज पीपल, इसमें बेसिकली जो म्यांमार है, पहले बर्मा हुआ करता था, वो सॉरी बर्मा हुआ करता था, आज का वो म्यांमार है। उस वहां के लोगों को स्ट्रगल के बारे में बताया रखा है कि वहां के लोग कितना स्ट्रगल करके आज़ादी मिली है उन्हें। बहुत वहां पे जैसे हिंदुस्तानी कंडीशन थी ब्रिटिश राज में, वैसे ही था वहां पर भी, तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। वहीं के एक है यांग सुंग करके नाम है उनका, उन्होंने जब उन्हें कहते हैं ना कोई लीडर होता है, जैसे यहाँ पे महात्मा गांधी थे, तो वहां पे वहां का वो लीडर था, तो उसने उनके बारे में जब उनको अवार्ड दिया गया तो उन्होंने अपने स्पीच में क्या, एक स्पीच भी बहुत खास होती है कि हम उस स्पीच की शुरुआत कैसे करते हैं, ओपनिंग कैसे करते हैं, हम किसको थैंकफुल करते हैं, ग्रेटिट्यूड किसको प्रेजेंट करते हैं हमारे लाइफ में, हमें बताते हैं कि हमें ये मौका किसके, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ या फिर आप लोग कहीं पर भी है, ये किसी न किसी सहारे के बिना नहीं हो सकता है। हम में से बहुत लोगों को नहीं मिलता है सहारा, तो बेचारे ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम को मिल पाती है जो आज आपको और मुझे मिली है पढ़ने की अपॉर्चुनिटी, ये भी बहुत कम लोगों को नसीब है। तो इसी के बारे में कि हम जब शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं किसी का, थैंकफुल होते हैं किसी को, तो उसके बारे में उसके लिए क्या अच्छा कहते हैं, लोगों के आगे उनका नाम लेते हैं, फिर एंडिंग स्पीच क्या तैयार करते हैं हम लोग कि हमें ये हमारे लाइफ में किस लोगों का महत्वपूर्ण स्टेटस रहा है उसके बारे में ये। ठीक, पहला हो जाएगा आपका कंडीशन। सेकंड क्वेश्चन आपका, ये देखो आ गया, यांग सन सू की गॉट द नोबेल पीस प्राइज। और ये कह रहे होते हैं कि कोई भी कहीं भी जगह धन दौलत सोना चांदी ये सबसे बड़ी चीज होती है मन की संतुष्टि। और मन की संतुष्टि जब आती है, कभी भी आप देखते हो जब आप बचपन में होते हो तो आप अपने कजन भाई वगैरह, जब आपको पैसे वैसे के उतना मायने नहीं पता होता किसी को भी, अगर मैं भी हूं तो मैं भी अपने बचपन में अपने कजन से मिलता था, बहुत खुश होता था। साल में हम कुछ दिन में मिलते थे, हम इंतजार करते थे पूरे साल भर कि मेरे कजन्स आएंगे, इनके साथ मिल लूंगा। लेकिन आज वही जब हम बड़े हो जाते हैं, जब पैसा मैटर करने लग जाता है, जब हम अलग हो जाते हैं, सेपरेशन हो जाते हैं, परिवार टूटते चले जाते हैं परिवार, तो वही उनकी शक्लें बिल्कुल एक दूसरे से कटाश हो जाते हैं। तो इसी बारे में ये बताया कि पैसे कैसे लोगों को अलग कर देता है, भाईचारा तोड़ देता है, रिश्ते तो खत्म कर देता है। तो उन सबसे बड़ी होती है और रिश्तेदारी, पर आज का पूरा वही है। तो ये तो लेखक हैं ये जिन्होंने ये लिखा है, उनको बहुत दुख होता है कि हमारे लाइफ में उन लोगों की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है जो हमारे शुरुआती समय पे साथ होते हैं समय के साथ साथ, या तो फिर कुछ लोग जेलेसी के मारे अलग हो जाते हैं या फिर खुद वैसे ही अलग हो जाते हैं। इसी के बारे में वो कहता है कि पीस, शांति बहुत जरूरी है, नोबल पीस बहुत जरूरी है। आपस में पैसे चाहे 2 पैसे कम ही कमाओ पर लोग कमाओ। तो यांग सन सू गॉट द नोबेल पीस प्राइज ऑन द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे, नेशनल लेबर डे, इंटरनेशनल एनिमल डे, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे। माइग्रेट मतलब होता है प्रवासी लोग जो हमारा अपना जहां पर रह रहे होते हैं उसे छोड़ के चले जाते हैं। इंसान ही नहीं, जानवर सब कोई माइग्रेट करता है। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे। ठीक, निशान लगाते चलेंगे हमेशा की तरह, एक कॉपी और पेन लेके बैठेंगे जिससे आप अपने आंसरों को मैच कर पाएंगे। जब मैं आंसर कर लूं और इससे पहले आपको आंसर करना है, और फिर अगर वो गलत है तो फिर मैच करना है, जिससे आपकी रिवीजन और यहीं पर पक्की हो जाएगी। एक सबकॉन्शियस माइंड में आपका अगर गलत हो गया तो भी याद होगा, और फिर वो आंसर ऑप्शन आप एग्जाम में टिक नहीं करोगे कि हाँ यार मेरा गलत हो गया था, सर ने दूसरा बताया था, तो वहां भी आपको क्लिक करेगा वो। इसलिए वो जरूरी है, यही तो टेक्निक होती है कि आपको लिखवाने का यही मतलब है कि आप अगर आपका वो माइंड कह रहा है कि वाला क्वेश्चन है, अगर आपने आज उसे गलत टिक नहीं किया तो आप एग्जाम में फिर वही टिक करके आओगे। अगर आपने यहां देख लिया तो कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा इमेज तैयार कर लेगा आपके दिमाग में कि हाँ ये गलत है, नहीं सर ने अभी ये बताया सही, या फिर जो मैंने सही बताया तो वो अगर आप वो आज यहां भी ठीक कर रहे हो तो ये 100% श्योर है कि आप वहां भी ठीक करोगे अगर ये वाला आंसर आपने पहले लगाया हुआ तो। ठीक,
3 वाला, इट इज अ शेमफुल टू नो दैट बुद्धिस्ट मॉन्क आर बीटन अप, लाफ्ड अप, ये होता है इम्प्रिजन्ड, मतलब बंदी बना लेना किसी को, और ड्रिवन अवे, भगा देना, मतलब क्या हो जाएगा। तो जो मुश्किल वर्ड है उसके हिंदी में जरूर आपको बताता चलूंगा, क्योंकि बिहार बोर्ड एग्जाम है, लोग हिंदी में ज्यादा पसंद करना पड़ता है, और फैमिलियर है मुझे भी, जब मैं पढ़ता था अभी भी, यार कोई इंग्लिश का भारी वर्ड है तो हिंदी होनी जरूरी है कि हमारे दिमाग को वो अच्छा लगे। तो बताइए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर, बीटन अप। बुद्धिस्ट मोंक क्या है, बर्मा, आज का जो म्यांमार है उस पर भी बहुत बुरी हालत थी। जो मोग संत थे, जो वहाँ के संत बोले जाते हैं, इंग्लिश में संत बोलते हैं उनको, लीजेंड से जो किसान, उन्हें बहुत टॉर्चर किया जाता था। इन्हीं के बारे में ये पूरा चैप्टर। डैश मोंक, बार बार मोंक संत, वही देखते हैं जो बुद्धिस्ट के प्रचारक होते हैं, जो हमारे धर्मगुरु होते हैं, उन्हें मोंक बोला जाता है। हैव बीन ह्यूमिलेटेड, ह्यूमिलेटेड मतलब निर्लज, मतलब एक तरफ से उनको परेशान करना, ह्यूमिलेट करना, मतलब कहते हैं क्रिटिसाइज करना किसी को, उसका है। बुद्धिस्ट, जापानीज, इंडियन, अमेरिकन, किसको मैंने पहले बताया, बुद्धिस्ट मोंक। ये मोंक लगता है, सबके साथ लग सकता है, पर ज्यादातर ये बुद्धिस्ट के साथ लगता है। Aung San Suu Kyi accepted the Nobel Peace Prize for all the dash of Burma, women, handicap, या फिर टॉर्चर, या फिर पीपल, क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा पीपल, लोगों के लिए, ऑल द पीपल ऑफ द बर्मा, सभी लोगों के लिए, ठीक है। 6th क्वेश्चन, द बर्मीज पीपल के क्रेव्ड फॉर ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, हैप्पीनेस, या फिर स्लेवरी, बताइए किसके लिए वो कर रहे थे अब, डेमोक्रेसी। कहीं भी कोई भी राज करता है तो लोकतंत्र के लिए ही लड़ाई करता है कि हमें आजादी चाहिए, लोकतंत्र, सभी लोगों का राज होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लिविंग, फ्रीडम ऑफ ट्रैवलिंग, सब चीज डेमोक्रेसी में आती है, गणतंत्र जिसे कहते हैं। योग संग सू काई वॉज फाइटिंग फॉर डैश इन बर्मा, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, मोनार्ची, या ट्रेनिंग, बताइए क्या होगा डेमोक्रेसी के लिए। The Nobel Peace Prize was given to Suu Kyi in 1922, 2019, 1991, बताइए क्या होएगा। 8वीं का आंसर करेंगे आप लोग, 1-2 सेकंड दूंगा कि आप वो आंसर टिक कर सके, उसके बाद मैं करूंगा, फिर आप उसे मैच करेंगे। 1991 में आरसीज फर्मली बिलीव दैट, फर्मली इसका मतलब होता है कि बिल्कुल निष्ठावान, firmly believe that his mother would have accepted the prize for the all the dash of Burma, not for the herself, people, monks, politician, या फिर soldier, आंसर करेंगे आप लोग। people, ठीक। 10वां, योंग सन सू काई वॉज जेल्ड इन बैंकॉक, रंगून, बर्मा में एक जगह है रंगून, ठीक है, बैंकॉक नहीं है, सिंगापुर नहीं, मलेशिया नहीं। According to Martin Luther King Jr., humiliated cannot be, humanity cannot be, humanity लिखा है, sorry, cannot be bound to dash and war, dictatorship, racism, torture, autocracy, autocracy जो अपने आप चले, टॉर्चर जिसको परेशान करे, रेसिज्म जो कास्ट, ब्रीड, कलर के बारे में डिफरेंस करे, डिक्टेटरशिप मतलब किसी एक बंदा जो तानाशाह होता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा रेसिज्म, ठीक, बी आंसर हो जाएगा। Who is the author of the article acceptance speech? ये कौन है, योंग संग सू काई, अजीब सा नाम है, इसलिए तुरंत 2-3 बार आप बोल लेंगे योंग संग सू काई, योंग संग सू सा, ये आएगा, जैसे ही आप ये नाम आएगा आपको तुरंत अंदाजा लगेगा कि हाँ यार ये नाम मैंने पढ़ा है, और आप एग्जाम में क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डू योंग संग सू काई बिलोंग्स, म्यांमार, जो बिल्कुल वन लाइनर है, जो मैं आपको पढ़ाते बोलते बोलते स्टोरी में बता दे रहा हूं, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। पहले आपको मैंने बताया ब्रह्मा म्यांमार की कहानी है ये। When was योंग सन सू काई born, कब वो उनका जन्म हुआ था, 19 जून 1945, 21 जून 1944, 8 नवंबर 1948, या 25 सितंबर 1946, मिक्स करके बोल रहा हूँ हिंदी इंग्लिश में, बताइए आप कब उनका जन्म हुआ था। 19 जून 1945। योंग संग सू काई इज अ रेवोल्यूशनरी प्री डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट, क्लासिकल डांसर, या पोइटस, ये क्या हो जाएगा, प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट, लोकतंत्र के लड़ने वाला, सबसे आगे रहने वाला। व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलिटिशियन पार्टी हेडेड बाय योंग संग सू,
नेशनल कांग्रेस, म्यांमार लीग, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, म्यांमार कांग्रेस। बताइए, कांग्रेस वर्ड आप हमारे इंडिया में नहीं, हर जगह हर देश में एक पार्टी का नाम सुनेंगे, क्योंकि ब्रिटिश काल में ये पुरानी, बहुत पुरानी पार्टी है कांग्रेस। तो ये हर जगह हर कंट्री में एक पार्टी अपना नाम या दो कितने भी रख सकते हैं, पर कॉमन है ये पॉलिटिशियन में कांग्रेस नाम। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, जहां जहां डेमोक्रेसी की है, यंग सोंग सुन उसी के लिए लड़ाई करते थे। हु रिसीव द नोबेल पीस ऑन बिहाफ ऑफ यंग सोंग सुन, हर सन, हर सिस्टर, हर मदर, हर डॉटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके बिहाफ पे किसने रिसीव किया था? हर उनके बेटे ने। ठीक। अकॉर्डिंग टू एरिस, नोबेल पीस प्राइज इज ऑल अबाउट द आइडियाज ऑफ फ्रीडम, पीस, ह्यूमैनिज्म या डेमोक्रेसी। क्या होगा? वो क्या करना चाहती थी बताइए? फ्रीडम, पीस, ह्यूमैनिटी या फिर ये ह्यूमैनिज्म। जब भी कोई भी धर्म इंसानियत से बड़ा नहीं होता। अगर आप इंसानियत को फॉलो करेंगे तो आप सारे धर्मों को फॉलो कर रहे हैं। हर धर्म यही सिखाता है। और यह है कि आज हम लोगों ने परिभाषा बदल, लेकिन सबसे बड़ा है इंसान को इंसान समझा। एक्सेप्टेंस स्पीच वाज डिलीवर ऑन दिसंबर डैश 1991, 1992, 1993, 1993, 1990s में। बताइए क्या होगा? 1991। ठीक। अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेंस स्पीच, व्हाट इज द बर्मा बिलोंग टू, किसके लिए स्ट्रगल कर रहा था? सबके लिए। देखिए, पीस के लिए लड़ रहा था, आजादी के लिए लड़ रहा था, खाने और सिक्योरिटी सबके लिए लड़ रहा था। तो ऑल ऑफ दिस, सी आंसर हो जाएगा। ठीक। एज पर द एक्सेप्टेंस स्पीच, द स्ट्रगल टेकिंग प्लेस इन रंगून वॉज फॉर emancipation of human spirit from the political tyranny, emancipation of political tyranny from human spirit, emancipation of human from politics, emancipation of politics from human tyranny। ऑप्शन बड़े हैं लेकिन सेम है, बाकी लाइनें बीच में बस अलग है। बताइए क्या हो जाएगा? आराम से ऑप्शन पढ़ेंगे, लेंदी ऑप्शन है और आंसर ठीक करेंगे। इमेंसिपेशन का मतलब होता है ईमानदार आदमी, नैतिकवान आदमी, ईमान। इसको आप ऐसे रट सकते हैं, हम पहले वोकैब याद करते थे तो हम ऐसे याद करते थे कि ईमान, ईमान अच्छा है उस आदमी का। ठीक है। 22वां क्वेश्चन, एज पर द एक्सेप्टेंस स्पीच, द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर प्रीशियस देन। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि भाईचारा सबसे बड़ा, ब्रो कोड जिसे कहते हैं आप लोग, ब्रो कोड। हमारे में भी, हम भी अभी भी कोई कोई ऐसे दोस्त होते हैं, भाई होते हैं कि कितना भी कुछ भी हो जाए उनकी हमेशा याद आती है कि पूरा जीवन हम एक दूसरे के साथ ही बिताते हैं यार, पूरी लाइफ। और लड़कों में तो खासकर यही होता है कि अगर कोई किसी के अपने दोस्तों से बात शेयर नहीं की तो फिर मजा नहीं आया लाइफ का। तो किसी भी चीज़, हीरे, सोना, चांदी, जो भी है, सारे सबसे बड़ा होता है भाईचारा, ब्रदरहुड। योंग संग सू का स्ट्रगल वाज फॉर ऑटोक्रेटिक बर्मा, डेमोक्रेट, ये हो जाएगा। मैंने कहा है पहले से ही, ऑटोक्रेटिक मतलब एक आदमी का राज, कम्युनिस्ट पार्टी एक संगठन का राज, सोशलिस्ट भी नहीं, डेमोक्रेटिक लोग तो, सोशलिस्ट भी वो लोग होते हैं। सोशलिस्ट अच्छा है कि लोगों के बारे में सोचे, लेकिन फिर भी वो अलग ही, फिर वो नैतिक वैल्यूज ये सब के बारे में सोचने लग जाते हैं। ठीक। इन द एक्सेप्टेंस स्पीच, अलेक्जेंडर एरिस डिलीवर द स्पीच इन, कहां? टोक्यो, दिल्ली, नन ऑफ दिस या ओस्लो। अलग क्या दिख रहा है आपको? म्यांमार में ऐसे ही नाम होते हैं, ओस्लो, रंगून, ऐसे। Who was the awarded the Nobel Peace Prize in 1991 में? किसको मिला था? चैप्टर किसके नाम पे? अलेक्जेंडर एरिस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, योंग संग सू काय या फिर नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? योंग संग सू काय। नोबेल प्राइज 1991 में इनको ही मिला था। योंग संग सू काय नोबेल पीस प्राइज वाज रिसीव्ड बाय हर सन बिकॉज ही वॉज इन होम, प्रिजन, ऑफिस या हॉस्पिटल। बताइए क्या था? कहाँ थी वो जब उसके बेटे ने उसका प्राइज रिसीव किया था? जेल में। प्रिजन, प्रिजन होता है जेल, जेल में थी जब उसके बेटे ने उसका प्राइज रिसीव किया था। योंग संग सू का स्ट्रगल फॉर डैश ऑफ द, बार बार आ रहा है सेपरेशन, पार्टिसिपेशन, सप्रेशन, सेपरेशन। देखिए ये होता है सप्रेशन, ये होता है सेपरेशन।
सप्रेशन मतलब दबाव करना, किसी को सप्रेस करना, ये होता है सेपरेशन, दूर सेपरेट करना किसी को। बोलने में सब है, होमोनिम्स होते हैं ये, शब्द उच्चारण सेम लगेंगे। आप अगर बिना देखे आप सुनोगे तो आपको लगेगा यार सेम वर्ड बोल रहे हैं, पर अलग है, स्पेलिंग भी अलग है। नोट कर लें, इमेंसिपेशन के लिए, ईमानदारी के लिए, ठीक है। एरिस फेल्ट दैट द नोबल peace prize given to Yang Sung Suu Kyi would help the Burmese people to dash their headed a little higher, raise, hold, lower your hand। क्या हो जाएगा ऑप्शन? टिक करेंगे आप ऑप्शन कि क्या होएगा? जल्दी करेंगे। रेज कर रहा था, बढ़ा रहा था, होल्ड कर रहा था, नीचे कर रहा था, या फिर लटका रहा था? बताइए क्या होएगा? होल्ड कर रहा था। बी, द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर डैश देन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड। मोर वैल्यूएबल, प्रीशियस भी हो सकता है, वैल्यूएबल, डिजायरेबल या प्रीशियबल। देखिए आप कंफ्यूज करेंगे, वैल्यूएबल भी हो सकता है, डिजायरेबल नहीं, और प्रीशियस। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रीशियस, सी, क्योंकि प्रीशियस स्टोन है डायमंड, ये सब। मैनी सीनियर लीडर्स हैव बीन डैश इन बर्मा इन इनकारसरेटेड, किल्ड, बीटन और ऑनर्ड। इतने बोर्ड के पास हूं इसलिए थोड़ा सा वो हो जाता है मुझे देखने में गलत, इसलिए गलत पढ़ता हूं मैं, लेकिन दूर होते ही इनकारसरेटेड, किल्ड, बीटन, थोड़ा दूर इसलिए होना पड़ता है मुझे, ठीक है। आप सही करेंगे, आंसर बताइए क्या होगा, क्योंकि बोर्ड के साथ बिल्कुल लाइट आंखों में पड़ती है। यही हो जाएगा। अब ये वर्ड जरूर नोट करेंगे, इनकारसीरेटेड का मतलब होता है बिल्कुल ही टॉर्चर्ड करना किसी को। जैसे अपने हिंदुस्तान में भगत सिंह को कितना टॉर्चर किया था, वैसे ही सेम है, लोगों पे अत्याचार करना। जो वहां के लोग होते हैं जो आंदोलन के लिए लड़ रहे होते हैं, उनको पूरी तरह से तोड़ देना, यहां तक कि फांसी तक दे देना किसी लीडर को। तो द स्टार्विंग ऑफ डैश वुड बी प्रूव्ड करेक्ट। सरोजनी नायडू, कमला दास, मार्टिन लूथर किंग या मार्गरेट माइकल। बताइए क्या हो जाएगा? इसमें माइकल में टी साइलेंट होता है। बताइए क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू, कमला दास, मार्टिन लूथर किंग जूनियर या मार्गरेट माइकल? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। द बर्मीज पीपल आर हैप्पी बिकॉज देयर suffering has been headed, disregarded, ignored या disrespected। ऑप्शन भी पढ़ रहा हूं मैं, आंसर करेंगे फिर मैच करेंगे इसको। headed, heeded, ठीक है। हीड मतलब होता है कैसे, जैसे हीड मतलब किसी चीज में घुस जाना, पढ़ना उसको बिल्कुल ध्यान से, हीड करना उसको, ठीक है। ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी tragically bound to the starless midnight of the racism and war. Who made this statement? Yang Sung Suu Kyi, Martin Luther King Jr., Alexander Harris, Xavier Perez de Cuellar। बताइए क्या होगा आंसर? नाम है सबके, अलेक्जेंडर हैरिस। सी, who delivered the speech while accepting the Nobel Peace Prize on behalf of Yang Sung Suu। किसने लिया था? मैं पहले बताया था, उसके बेटे ने। ये पूरा भाईचारा इसके बारे में पता है, लेकिन ये जो है यांग संग सुंग है, ये औरत है। इसने बता रखा है कि हमें बिल्कुल एक सब रिलेशन बना के रखना चाहिए, पैसे ये सबको सेकेंडरी मानना चाहिए, रिलेशन पे ज़्यादा ध्यान देना, ह्यूमैनिज्म पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बुद्धिस्ट होना चाहिए, अहिंसावाद होना चाहिए। शी इज लाइक गांधी जी इन फीमेल वर्जन कह सकते हो ऑफ बर्मा, टुडे म्यांमार का। एरिस सेज दैट जेन्युइन डैश एंड पीस इज मोर प्रीशियस देन डायमंड और बताइए क्या? फ्रेंडशिप, ब्रदरहुड। अभी मैंने जैसे क्वेश्चन में पहले बताया था, देखो सेम ही आ गया, भाईचारा। The people of Burma have sacrificed their well-being, freedom and lives in pursuit of a dash democratic और फेडरल मतलब होता है संघ, ठीक है, संघनात्मक संघ। हैप्पी, बताइए क्या हो जाएगा? डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। पूरा चैप्टर डेमोक्रेसी के बारे में। द प्राइज आई फील श्योर इज ऑल्सो इंटेंडेड टू
honor all those engaged in this dash wherever they may be pursued venture struggle या revolution struggle। क्या करेंगे? स्ट्रगल ही तो करेंगे आजादी पाने के लिए। कोई भी चीज आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सारी इसकी स्ट्रगल है कहीं ना कहीं पहुंचने के लिए, मुझे भी और आपको भी गोल पाने के लिए। हर चीज एक स्ट्रगल होता है, किसी को नहीं अच्छा लगता, लेकिन ये पार्ट ऑफ लाइफ है। हर चीज पाने के लिए हर किसी को कहीं ना कहीं लड़ना और मजबूत से खड़ा रहना पड़ता है। द डैश पीपल कैन टूडे होल्ड देयर हेड अ लिटिल हायर इन द नॉलेज दैट देयर सफरिंग हैज बीन हर्ड एंड हीडेड। इंडियन ब्रह्मीज बेटे किसके बारे में बताया गया? ब्रह्मीज पीपल के। तो आज का म्यांमार है। लो, पता नहीं चला कब क्वेश्चन, सारे 38 क्वेश्चन थे इसमें, सारे छोटा चैप्टर है, बिल्कुल छोटे छोटे चैप्टर हैं। 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट भी करता हूं मैं, इसलिए नहीं कि क्वेश्चन को मैं बढ़ाऊं, नहीं, आपको यही याद कराते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्लास 10वीं क्लास की 5वां चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप इसे आप लोग पहले, इससे 4 चैप्टर पहले भी करा चुका हूं मैं, आप लोग उसे भी देखेंगे और खूब ढेर सारा प्यार देंगे। एग्जाम से पहले रिवीजन करेंगे और अभी रिवीजन करेंगे, और एग्जाम से पहले भी एक बार वीडियो कभी भी देख ली, कहीं चलते चलते घूमते घूमते, ज्यादा वीडियो नहीं है, 20 मिनट की वीडियो होती है। ये लोग आप 1.5 की स्पीड में भी उस समय देख सकते हो। पहले नॉर्मल में देखना, फिर आगे 1x पे बढ़ा के देख सकते हो, आप 1.5x पे बढ़ा के देख सकते हो, जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी और आप यकीन मानो बहुत अच्छा स्कोर करोगे आप इस एग्जाम में। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसके बाद आप किसी भी, आपको कोई भी क्वेरी होती है और कोई भी सर आप ऐसे पढ़ाइए या फिर ये चैप्टर लेके आइए, ये हमारा वीक है, ये सब्जेक्ट लेके आइए, तो आप हमसे इस नंबर पे जुड़ सकते हैं। आप ये नंबर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, एक व्हाट्सएप नंबर है हमारा। इस पर कॉल नहीं करना, सिर्फ मैसेज करना है और अपना नाम और आप कहां से हैं और अपनी क्वेरी भेजनी है, जिससे हमारी टीम आपको बिल्कुल कांटेक्ट करेगी और जो भी अभी क्वेरी होगी उसे हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए बेहतर है, ढेर सारा पढ़े और हमारे बिहार का नाम रोशन करें। थैंक यू गाइस।